क्योंकि एक भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया। रहने दो 5। हाँ आगे बच्चे आगे। चलो चलो बच्चों, हरे कृष्णा। कल हम लोग कल हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग के बारे में। और बैंकिंग में, हरे कृष्णा बेटा मुकेश, हरे कृष्णा अंशुल, हरे कृष्णा बेटा हरीश। कल हम लोग बात कर रहे थे बैंकिंग के बारे में, और बैंकिंग में हम इधर बेटा बातचीत नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पर आ गए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था नेचर ऑफ क्वेश्चंस। हरे कृष्णा बेटा धीरज, हरे कृष्णा निहारिका। तो मैंने कहा किस तरह का क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको दिखाया था। एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया भी था। बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 8.56 ओपन कीजिए फटाफट। हरे कृष्णा बेटा कामाक्षी, पेज नंबर 8.56। पेज नंबर 8.56, एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा मैं नहीं कर रहा है इसे, मैं लिख रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अपने आप करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे इसे हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं। अपने आप सॉल्व करो और स्पीड के साथ। कोई सामने नहीं देखेगा, क्योंकि मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं लिख रहा।
चलूँ मैं आगे, मुझे नहीं लगता किसी को कुछ समझाना है। बेटा मैंने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो अलग अलग लिखे हैं। आपने बेटा एक में नहीं लिखना चाहिए, कभी भी नहीं लिखना। आपको दोनों को क्या फर्क पड़ता है, प्रोविजन परसेंटेज सेम है। आपको सिक्योर्ड का इसीलिए मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था बस, बाकी तो लिखने का कोई मतलब नहीं था। मुझे यही बताना था, अगर आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड प्रोविजन दिए जाएं तो दोनों को अलग अलग आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। बेटा अभी तो इसमें लास्ट में ही था, हो सकता है वो 0 to 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, तीनों में ही क्या कर दे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डाल दे। तो आप क्या करोगे, सिक्योर्ड अलग दिखाओगे। ये नहीं कि वहीं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड करते रहो, नहीं, सिक्योर्ड 0 to 1 ईयर वाले अलग दिखाओगे, फिर अनसिक्योर्ड सारे अलग दिखाओगे। अनसिक्योर्ड पर तो प्रोविजन, डाउटफुल अनसिक्योर्ड पर प्रोविजन 100% ही बनना है। चलो मुझे नहीं लगता बताना है, जल्दी से देख लो जिसको देखना है। सबका क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता किसी को पूछना है। ऑनलाइन वाले बच्चों सबका क्लियर होगा? बेटा जल्दी से वाई एंटर करो, मुझे नहीं लगता कुछ बताना है। मैंने एक छोटी सी बात बतानी थी इसलिए लिखा था, केवल क्या बताना था आपको, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, क्योंकि बच्चा क्या करता है मिक्स कर देता है, जबकि दोनों को आपको अलग अलग दिखाना है। बेटा अभी आपने मिक्स कर दिया, थर्ड ईयर था इसलिए, थर्ड ईयर में सिक्योर्ड पर भी 100 बनता है, और लेकिन अगर वो फर्स्ट और सेकंड वाले में आ जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो आप लोगों को इसी यही बताने के लिए किया है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। बेटा 5 नंबर के आते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस परसेंटेज आपको पता होने ही चाहिए। मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, वो जो 0.4% है वो कभी कभी बदल सकता है, 0.25 हो सकता है या 1% भी हो सकता है, तो वो आप दिमाग में रखिएगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अगला है ये एडजस्टमेंट, नंबर जो भी है नंबर डालते रहना, 3। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन केस ऑफ, हाँ जो भी, इन केस ऑफ ECGC और DICGC कवरेज। ये ECGC अगर आपको लिखना है तो यह है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस। DICGC डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हालांकि फुल फॉर्म आपके कोई काम की है नहीं, ना आपको याद करनी ना समझना, कुछ भी नहीं करना। अगर ये क्या है ECGC और, तो ये प्रोविजन का नॉर्म्स क्या होगा। मैं बार बार आपसे बोल चुका, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं RBI नॉर्म्स। RBI कैसे, अच्छा ये कोई अकाउंटिंग चल रही है क्या? बेटा ये अकाउंटिंग रूल एंड रेगुलेशन है भी नहीं, आपको पता है। ये ICAI ने एग्जाम्पल्स कुछ बना बना के दिए हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं,
आपको थोड़ी बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपका, मान लो आपके पास बेटा कोई आइडिया है, आप बैंक के पास गए, तो बैंक बताओ फाइनेंस कब करता है? जब आप सिक्योरिटी दो, क्योंकि मोस्टली बैंक फाइनेंस नहीं करते विदाउट सिक्योरिटी, क्योंकि उनको भी तो रिस्क है भाई साहब, आपका आइडिया वाइडिया का तेल लगा रहे हैं, अभी फ्लॉप हो गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा थोड़ी है, पैसा तो किसका है? पब्लिक का। बेटा बैंक अगर लोन पे लोन दिए जाए, लोन पे लोन दिए जाए और सामने वाली पार्टी इनकरप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, पैसा लेके भाग जाए, तो बैंक थोड़ी फंस रहा है, एक सिस्टम फंस रहा है। उस सिस्टम में बताओ पैसा किसका डूब रहा है? आपका और हमारा पैसा डूब, समझ में आए? अरे बैंक के नाम पर बैंक है कौन? बैंक ये बताओ आप, एक सिस्टम ही तो है बैंक। तो वो सिस्टम अगर फ्लॉप होगा, तो वो सिस्टम फ्लॉप होने पर किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? बेटा किसी की नहीं है। अभी सब आपको पता है कई बैंकों में कुछ गड़बड़ मिलती है। यस बैंक है, आपने बीच में देखा होगा, या पीएनबी में ये आरबीआई रोक लगा देता है, 6 महीने तक कोई पैसा नहीं निकालेगा। 2,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, लोगों की हालत खराब हो जाती है। जिसके 5-10 हज़ार ही जमा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लो किसी के 10 लाख जमा है तो, और आरबीआई बोल रहा है साहब अगले 3 महीने तक, क्योंकि हमने ऑडिटर बिठा रखे हैं, हम इनकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, और अगले 3 महीने तक मान लो 5,000, उसने अनाउंस कर दिया 5,000 रुपये ही विड्रॉ कर पाओगे आप, आपके 10 लाख रुपए जमा है, हालत खराब नहीं हो जाएगी आपकी? समझ में? हालांकि उसने 3 महीने की ही रोक लगाई है, खाली 3 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमें जो चेक करना है, क्योंकि उस समय अगर डीलिंग बहुत ज़्यादा होगी तो फिर प्रॉपरली चेक नहीं हो पाएगा, तो एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया भाई, 5,000 पर मंथ आप विड्रॉ कर लो, तो उससे क्या है ना, वो डीलिंग कम हो जाती है, तो वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। तो उसका इंटेंशन को, लेकिन फिर भी पब्लिक की हालत खराब हो जाती है, भाई हमारा 10 लाख जमा है, हम क्यों नहीं निकाले, हमारा जमा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो तुम जानो, तो एक सिस्टम फेल होता है। ठीक है, इसीलिए बैंक बताओ मोस्टली क्या करता है, ठीक है ना? और आपको पता है 2007-8 में मैंने आपको बताया था लेमन ब्रदर्स फेल हो गया था, उसके पीछे कई रीजन थे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब बड़े बड़े बैंक अगर बर्बाद होते हैं। तो आपको वो जो लोन्स प्रोवाइड करता है बिना सिक्योरिटी के प्रोवाइड नहीं करता। सर फिर प्रोविजन क्यों बनाता है? उसके पीछे भी बहुत से रीजन है, मैंने कहा ना हम उन डेप्थ में जा नहीं रहे। बेटा सिक्योरिटीज की वैल्यू एक्चुअल में वही होती है क्या, जो लेमन ब्रदर्स के आप केस स्टडी पढ़ोगे ना, तो सारे लोन्स उसके सिक्योर्ड लोन थे। जब सिक्योरिटी बेचने गए तो जीरो वैल्यूज की थी लगभग, जिसके अगेंस्ट उन्होंने करोड़ों रुपए के लोन दे रखे थे, ठीक है ना? तो इसलिए बर्बाद हुआ था वो। तो इसलिए सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिक्योर्ड लोन लेता है। अब मान लो आपको लोन चाहिए 10 करोड़ का, आप सिक्योरिटी लेकर पहुंच गए, अब 8 करोड़ का तो गैप आ गया। बेटा आपका काम कब तक नहीं हो सकता? जब तक आपके पास 10 करोड़ ना हो आपका काम होगा नहीं। तो गवर्नमेंट की बेटा ये जो डिपार्टमेंट ईसीजीसी डीआईसीजीसी कवरेज है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बताओ क्या देते हैं, आपकी गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि आप टेंशन ना लो, हम बैठे हैं पीछे, आप तो इसको लोन दे दो। लेकिन उसके पीछे बताओ गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी स्कीम्स को सपोर्ट कर रही है, तो आपके आइडिया आपके काम में दम होना चाहिए। तो हम इतना सा समझ लें कि बेटा अगर मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, मैंने 5 करोड़ की सिक्योरिटी दे दी, और 5 करोड़ की बताओ मुझे इन डिपार्टमेंट से क्या मिल गई, गारंटी मेरे ब्याह पर बैंक को मिल गई, तो बैंक बताओ इस लोन को क्या मानकर चलता है, सिक्योर्ड लोन मान के चलता है। यानी इन डिपार्टमेंट्स की गारंटी को बोलो सिक्योरिटी माना जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये डिपार्टमेंट हर किसी की गारंटी प्रोवाइड थोड़ी करते हैं, ठीक है ना? एक्सेप्शनली कुछ जेन्युइन केसेस को ही ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मोदी जी बोल रहे हैं मैं खड़ा हूँ पीछे पैसे दे दो, तो बेटा कोई नहीं देगा, बेटा राजा है देश का, ठीक है ना? जहाँ खड़े हैं, जहाँ बोल दे सारी एक सिग्नेचर पर चलती है पूरी इकोनॉमी उनकी, जहाँ सिग्नेचर कर दिया जो कर दिया फाइनल है, बस करते रहो, फिर उदम कोर्ट पहुँच जाओ, कुछ भी करो। तो कहने का मतलब है बेटा ये सेंट्रल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, तो ये जहाँ हाँ कर देंगे वहाँ पर गवर्नमेंट खुद पीछे खड़ी है, हम करेंगे पेमेंट, तो बैंक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? यहाँ पर आरबीआई, फिर मैंने कहा ना हम आरबीआई के नॉर्म्स पढ़ रहे। अब आरबीआई का नॉर्म्स क्या है? आरबीआई बोलता है अगर ईसीजीसी या डीआईसीजीसी कवर मिला है तो बताओ हमें क्या लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद गवर्नमेंट खड़ी है पीछे। इस केस में क्या बोलता है, क्या मत बनाओ, कोई प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। बोलो आ गया समझ में? हमें इस केस में डाउट करने की जरूरत नहीं है।
तो ये जो पोर्शन जो इन डिपार्टमेंट से गारंटेड होता है, इन पोर्शंस पर बताओ बैंक्स आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बताओ क्या नहीं बनाते, प्रोविजंस नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट खुद खड़ी है। जहाँ गवर्नमेंट खुद खड़ी है वहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मान कर चलते हो। चलो ठीक है, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बेटा मैंने लोन लिया 10 करोड़ का, मान लो मुझे गारंटी मिली थी, मैंने 5 करोड़ की क्या दे दी थी, सिक्योरिटी, और 50% बताओ क्या, या जो भी मैंने सिक्योरिटी दी मुझे इन डिपार्टमेंट्स ने कितने करोड़ की कितने परसेंट की, 50% गारंटी प्रोवाइड कर दी, 50% गारंटी प्रोवाइड कर दी जो मैंने लोन लिया था। तो बताओ गारंटी कितने की दी है, 5 करोड़ की गारंटी। गवर्नमेंट ने कहा, यानी इन डिपार्टमेंट से कहा 5 करोड़ की गारंटी हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेमेंट कर दो। अब बचे हुए 5 करोड़ की गारंटी मेरी है। भाई मैंने एक बैंक को सिक्योरिटी दी नहीं दी वो मेरा कंसर्न है, बैंक ने मुझे 10 करोड़ का लोन दे दिया इस गारंटी के बिहाफ पर। अब मैंने क्या दिया वो क्वेश्चन बताएगा। बेटा 4 साल हो गए, 4 साल होते 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 बताओ बैंक की गारंटी वो ईसीजीसी डीआईसीजीसी कवर कितना है, ध्यान रखना, सोच समझ के आंसर देना। बेटा 5 साल हो गए, 5 साल होते होते बताओ मैंने कितने रुपए पे कर दिए, 4 करोड़ रुपए पे कर दिए, प्रिंसिपल मनी, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट तो इसमें काउंट भी नहीं होगा। तो बताओ आज आउटस्टैंडिंग कितना है, 6 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, समझ में आ रहा है, 6 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 4 साल से बताओ मैं क्या, आपने गारंटी दी है तो बताओ आपको तो पेमेंट करना नहीं है, मैं डिफॉल्ट कमिट करूंगा तब जाके आपका कोई इशू आएगा। 6 करोड़ रुपए आज आउटस्टैंडिंग चल रहा है, बताओ गवर्नमेंट की गारंटी कितने की है, बोलो 6 करोड़ की क्यों है, कितने की है बेटा, 3 करोड़ की। अरे समझ में आ रहा है बेटा, आधे को तो यही समझ में नहीं आता, मैं क्वेश्चन करा देता हूं, इसीलिए मैंने पहले, हाँ समझ में, अरे 50% दिया है उसने गारंटी, आप परसेंटेज पर फोकस करो ना, आप अमाउंट पर क्यों आ गए। यहां पर जब गारंटी थी तो 5 करोड़ थी, लोन अमाउंट का 5 करोड़ थी, आज मेरा लोन अमाउंट 6 करोड़, 50% गारंटी है, यानी अगर मैं कोई डिफॉल्ट कमिट करूंगा, समझ में आ रहा है, तो वो डिपार्टमेंट केवल 3, उसने कोई अमाउंट गारंटी नहीं दी थी, उसने परसेंटेज गारंटी प्रोवाइड की थी 50%। तो मेरा जो भी गारंटी चलेगा, समझ में आ गया, अगर ये गारंटी बोलो कितने की होती तो फिक्स रहती, तो अमाउंट में थोड़ी गारंटी दे रहे हैं, तो परसेंटेज, हाँ इतना परसेंट कोई भी इशू होगा, बेटा परसेंटेज गारंटी का यही तो बेनिफिट है, अमाउंट गारंटी में रिस्क है, अमाउंट गारंटी में तो अरे आप जब पे करोगे तो बताओ क्या करते रहोगे, आप प्रिंसिपल पे करोगे या नहीं करोगे, तो वो प्रिंसिपल बताओ किसका पे हो रहा है, आप ही का पे हो रहा है, मेरी गारंटी पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आ रहा। अगर मैं अमाउंट, क्लियर हो रही है बात बेटा, गारंटी परसेंटेज में देना बेनिफिशियरी है, तो ये परसेंटेज में गारंटी प्रोवाइड करते हैं, हम इतना परसेंट हम लोग कमिट करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आपका साथ साथ दूसरा भी तो रिड्यूस होता जा रहा है, दूसरे का वर्डन भी तो रिड्यूस होता जा रहा है, अमाउंट में दिक्कत आती है, तो इसलिए गारंटी हमेशा ये डिपार्टमेंट परसेंटेज में प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आ गई, 100% तो है ही नहीं ना, हम तो कुछ प्रपोर्शन गारंटी देंगे, 100% थोड़ी देंगे हम, भैया कुछ तो तू भी तो अरेंज कर, तेरा सपोर्ट करने के लिए हम खड़े, आपको मुझे बिजनेस करना है, मैं आप मेरे दोस्त हो, मैं आ गया यार 10 करोड़ रुपए दे दे, तू कितने लगा रहा है, कुछ नहीं, दिमाग थोड़ी खराब है, तू 90 करोड़ लगा रहा है तो 10 करोड़ ले, हम सपोर्ट कर सकते हैं, ये थोड़ी हम तेरे लिए सब ये पूरा स्टार्ट, फादर थोड़ी हो आप मेरे जो मुझे एक बिजनेस स्टैब्लिश करके दोगे अपने पैसे से, और इतना ही कर सको तो अरे खुद ही कर लोगे, भाई 10 करोड़ में बिजनेस हो रहा है, 10 करोड़ आप ही को लगाने तो आप ही कर लोगे, बोले तू घर बैठ ऐसा कर, ठीक है तेरे को नौकरी दे देंगे हम। 90 करोड़ लगा रहा है तब 10 करोड़ मांगने आ रहा है, समझ में आ रहा है, सपोर्ट चाहिए भाई, 90 करोड़ तो अरेंज कर लिया, 10 करोड़ की वजह से मेरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका हुआ है, तो 10 करोड़ तो कोई भी दे देगा फिर आपको, ठीक। चलो अब इस सारी चर्चा को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 एक होमवर्क है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 किसी को नहीं करना, अभी एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर लिख लो होमवर्क, और अभी एक मैं दिखा रहा हूं, अगला क्वेश्चन बताओ एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे करवाऊंगा, अभी समझ में आ गया तो ढंग से देख लो एक बार,
मैं कोई लिखेगा नहीं। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं एग्जांपल नंबर 5 आपको करने को दूंगा, तो वो आपको करना है, यहाँ आपको देखना है अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे साथ लिखोगे तो फिर बात दिमाग में नहीं जाएगी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों ये नोट नहीं करना, ये आपका होमवर्क है, और अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर उन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो खुद का नुकसान करोगे, मेरा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, सारे बच्चे सामने देखो, 5 अभी आपसे करवाऊंगा, और मैं यहाँ लिखने के बाद इमीडिएटली बताओ क्या कर दूंगा, इसे हटा दूंगा। तो ध्यान से देखना, क्योंकि आप लैंग्वेज लिखकर डेटा चिपकाते रहते हो बैठे बैठे, ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 लाख। लोन अमाउंट कितना था? लोन अमाउंट कितना था पता नहीं, समझ में आ गया? बेटा लोन अमाउंट कहीं लिया होगा तो वो पे करते करते आज लोन अमाउंट की बात नहीं कर रहा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात कर रहा है, 4 लाख। शायद अब मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ईसीजीसी कवर 50%, तो लोन अमाउंट का कवर होता है या आउटस्टैंडिंग का कवर होता है? लोन अमाउंट का कवर नहीं होता कभी भी, जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है। जिस दिन मैंने लोन लिया था उस दिन वही आउटस्टैंडिंग था, आगे जाके वो कम होता चला जाएगा। ये बोल रहा है पीरियड फॉर विच द एडवांस हैव बीन रिमेन डाउटफुल मोर देन 3 ईयर, रिमेन डाउटफुल एज ऑन 31 मार्च 11, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी 1.50 लाख, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन अमाउंट। तो मुझे प्रोविजन निकालना है, तो बेटा प्रोविजन निकालना है, तो बताओ प्रोविजन में मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? ना ना ना, ना रुको, फिर वही है ना, आप लोग घूम जाते हो। आप लोग, अगर मैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है। अगर डाउटफुल है तो कौन सा डाउटफुल है, या फिर लॉस। अरे समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर दिमाग में एक बार बैठ गई तो फिर परमानेंट बैठ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी बेटा मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो मुझे कैटेगराइजेशन करना होता है। मुझे ये फालतू की ईसीजीसी कोई नई बात नहीं है, तो इसको तो साइड में करो, वो प्रोविजन की बात कर रहा है। तो प्रोविजन में पहले मेरा कैटेगराइजेशन होता है। तो बताओ मैंने आइडेंटिफाई किया कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये डाउट। क्वेश्चन बताएगा, आपको डिसाइड नहीं करना। बेटा क्वेश्चन बोल रहा है पीरियड फॉर विच द एडवांस रिमेन डाउटफुल, उसने बोल दिया मोर देन 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर वाला डाउटफुल है ये। बोलो बात समझ में? बेटा मोर देन 3 ईयर का मतलब 100%, बात खत्म हो गई। लेकिन इसने बताओ किसको डाल दिया? ईसीजीसी को डाल दिया। मैंने आपको बताया था ईसीजीसी डीआईसीजीसी केस में वो जो गारंटेड पोर्शन है उस पर आरबीआई के नॉर्म से क्या, बैंक को साफ इंस्ट्रक्शन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करो, उस पर कोई प्रोविजन, गवर्नमेंट बैठी है पीछे, वो अगर कोई गड़बड़ होगी तो गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन ले लेगी और हमारे पास पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ऐसा करता हूं मैं, बताऊं यहां पर क्या करूं? बेटा सबसे पहले मैं करूंगा, या क्लासिफिकेशन भी नहीं बोलूंगा, मैं एक बेसिक कैलकुलेशन करूंगा। आ रही बात समझ में? मैं क्लासिफिकेशन भी नहीं बोलूंगा उसे, बेसिक कैलकुलेशन। बताओ आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? आउटस्टैंडिंग लोन या बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये आपका लोन का ₹4 लाख। बोलो आ गई बात समझ में? क्या हटा दूं इसमें से? बोलो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान, अब रुको, अब मेरी बात एक और सुनो ध्यान से। बेटा ये बताओ मैंने 10 करोड़ का लोन लिया, 50% ईसीजीसी डीआईसीजीसी कवर है, क्या हुआ? अच्छा पहले दिया 50%, तो बताओ कितना? ये आउटस्टैंडिंग है, लोन है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। ये बताओ कितना परसेंट ईसीजीसी कवर है? 50%, कितना? 5 करोड़ हो गया। बेटा बैंक ने मुझे कहा, मैंने कहा ना 100% कौन देता है, और देते तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं बैंक के पास गया तो बैंक बोला सिक्योरिटी, मैंने कहा साहब 2 करोड़ की सिक्योरिटी देता हूँ। बैंक बोला इससे तो पार नहीं पड़ेगी। मैं इन डिपार्टमेंट्स के पास गया, अपना प्रोग्राम समझाया, इन्होंने सपोर्ट किया। तो बताओ अब 50% इन्होंने क्या दिया? 50% इन्होंने गारंटी प्रोवाइड की। बताओ गारंटेड अमाउंट, अरे आ रहा है समझ में? तो गारंटी क्या 10 करोड़ की, अभी भी गारंटी क्या 10 करोड़ की दी जा रही है क्या? अगर बेटा मैंने सिक्योरिटी दे दी तो गारंटी तो 8 करोड़ पर आएगी ना, क्योंकि 8 करोड़ अनसिक्योर्ड है। अगर मैं मान लो 10 करोड़ का गोल्ड ही लेकर पहुंच जाता, मेरे पास 10 करोड़ का गोल्ड होता, मैंने कहा ये लो साहब गोल्ड 10 करोड़ का, कल को कोई दिक्कत हो तो गोल्ड बेचकर आप रिकवर कर लेना।
और गोल्ड की तो वैल्यू भी आपको पता है इतनी डाउन नहीं जानी, एप्रिसिएशन ही होना, डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो बताओ फिर क्या मुझे इस गारंटी वारंटी की जरूरत पड़ती क्या? समझ में आ रहा है? तो एक चीज दिमाग में रखना, अगर बेटा सिक्योरिटी दे रखी है तो जो ये गारंटी है वो सिक्योरिटी को हटाने के बाद के अमाउंट पर आएगी, क्योंकि इतना तो बैंक वैसे रिकवर कर लेगा, तो उस पर तो गारंटी बनती ही नहीं है, जरूरत ही नहीं थी। तो ये बोल रहा है यहां पर, बताओ क्या था, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड। तो बताओ क्या कर दूं, लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड 1.5 lakhs। 80% लिख रहा है क्या बेटा? नहीं लिखा, वो पुराना हो। वही बेटा दोनों घुटने मत लगाओ, एक एक घुटना बहुत है, 2 घुटने तो साइंटिस्ट लगाते हैं। मैंने कहा ना, मैं खुद भी घुटने के साथ ही आता हूँ इस क्लास में, मैं बाहर वास्तव में रख के आता। और देखो ये प्रूफ भी होता रहता है बार बार, सर 6 में से 5 गए 9, ये प्रूफ भी करते हो आप बार बार, सर उसमें तो 80% दे रखी है, 5 वही तो कर रहे हैं। तो आप हर दूसरी क्लास में प्रूफ करते हो कि हम घुटना नहीं लगाए। बेटा घुटना लगाना है, ठीक है ना? फिर सवाल कैसे सोल्व होगा घुटना नहीं लगाओगे तो? लेकिन दोनों भी नहीं लगाने। बेटा एक घुटना कॉन्शियस होता है और एक घुटना सबकॉन्शियस होता है, ठीक है ना? तो 2 घुट ये भगवान, सारे आइटम एक ही जगह इकट्ठा हो गए। तो चलो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इतना आ गया। तो बताओ बैलेंस, बैलेंस आ गया 2.5 lakhs, 2.5 लाख। ध्यान रखना ये 2.5 लाख कौन सा पोर्शन है? अनसिक्योर्ड पोर्शन आ गया। मैंने यहाँ पर बैलेंस लिखा, अनसिक्योर्ड नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रॉपर अनसिक्योर्ड है नहीं। ले अब इस पर कवरेज मिलेगा लेस, ये 50% सी कवर, तो ये 1.25 lakhs। तो बताओ ये क्या आया? ये अनसिक्योर्ड पार्ट 1.25 lakhs गया क्या दिमाग में? अच्छा अगर आप इस पर गौर करो, मैं इतना समय ले रहा हूं बेटा, ये हो नहीं पाता बच्चों से, क्योंकि बच्चा क्या है ना वही रटता है। आप अगर गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा। मैंने 4 लाख रुपए के 3 हिस्से किए। गौर से देखना आप मेरी बात। मैंने सर बात को कैसे देखते हैं, मतलब समझना, ठीक है ना? आप गौर से समझना मेरी बात को। तो मैंने 4 लाख रुपए के 3 हिस्से किए, एक हिस्सा समझ में आ गया, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तीनों का टोटल करो, समझ में आ रहा है बेटा? मैंने 4 लाख के 3 पोर्शन किए हैं। एक 2 पोर्शन इसमें सिक्योर्ड है, एक सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी गिवन बाय मी, एक जिसके लिए मैंने सिक्योरिटी दी है, एक सिक्योर्ड बाय गारंटी, एक अनसिक्योर्ड पोर्शन। मैं जब भी ईसीजीसी कवर की बात करूंगा तो मैंने आपके दिमाग में 2 थॉट डाल दिए। पहला थॉट, कौन सी कैटेगरी मारा है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस सेट्स, कौन सी कैटेगरी डिसाइड करोगे। फिर दूसरा थॉट कि आप उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को 3 हिस्सों में ब्रेक करोगे। आ गया समझ में? 3 हिस्सों में बांटोगे, वो 3 हिस्से आपको दिखने भी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट बोलो जल्दी से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बताओ प्रोविजन कितने पोर्शन पर बनेगा? अब बेटा इधर सुन लो, अमाउंट, परसेंटेज, प्रोविजन इन परसेंटेज एंड प्रोविजन इन अमाउंट। समझ में आ गया? कितने हिस्सों पर बनेगा? 2 हिस्सों पर। तो यहां पर असेट्स
कौन सी कैटेगरी की है? डाउटफुल। डाउटफुल कौन सी? 3 ईयर और मोर। बेटा इसमें नंबर 1 सिक्योर्ड कितना है? 1.25। दूसरा 1.5। अनसिक्योर्ड 1.25। प्रोविजन 2.75। अरे क्या बात समझ में आ गई? बेटा आपकी बुक देखो पीछे, इसका आंसर बुक पूरा कचरा कर देती है इसके प्रेजेंटेशन का, इसलिए बच्चा क्या इसको देखता है तो प्रॉब्लम आती है। वो देखो ना, तो ये इसने फर्स्ट और सेकंड पोर्शन को क्या कर दिया, एक मिक्स कर दिया, तो थॉट ही क्लियर नहीं हो पाता बच्चों का, वो जब भी बुक से देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताओ इसका आंसर क्या, कितने पोर्शन में बताया? 2 पोर्शन में। ये तो मैं सिखा चुका ना आपको, ठीक है ना। और मैंने आपको एक थॉट और दे दिया, बताओ क्या? एक थॉट और क्या दे दिया? अपने आउटस्टैंडिंग को 3 पोर्शन में क्लासिफाई कर देना। बेटा क्या बात समझ में आ गई सबको? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो क्या समझ में आया सबको? अच्छी तरह से वाई एंटर करो फटाफट। मैं लिखने नहीं दूंगा, मैंने पहले कह दिया था, क्योंकि आप फिर चिपकाते हो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। ये आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 5। बेटा वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है? 1.5 लाख। लेकिन जब रिलीज होगी तो कितना मिलेगा? 80। तो आपको पता है 80% लेना। चलो जल्दी से करो आप। और 2 पोर्शन में आंसर लिखना है, फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन, ठीक है। जल्दी से करो सारे। और नीट एंड क्लीन, जैसे एग्जाम में लिख कर आओ, घास मत काट देना। जैसे एग्जाम में लिख कर आओ उस तरह से लिखो यहां पर। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा मैं पुराना वाला दिखा देता हूं सामने, और कोशिश करना सामने आपको देखना ना पड़े, कोशिश करना सामने ना देखना पड़े। चले आगे। देख 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 के लिख रहा है, मानेगा नहीं है। दिमाग पर लोड ही नहीं लेना चाहते बेटा, दिमाग क्या घुटने पर लोड ही नहीं लेना चाहते। पलक डन। बेटा बाकी बच्चे जल्दी से डन का मैसेज डालो उधर।
इधर हो गया सबका? चलो, और मैंने आपको ये सामने प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया। वैसे तो आपको मैंने कहा था, इतना समय लगाया तो याद भी हो गया होगा। पहले 3 पोर्शन और फिर अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से काम करना है। बेटा बुक में क्या है, मिक्सिंग की हुई है। आप इस तरह से लिखोगे, हमने बुक का ही पोर्शन लिखा है, हमने प्रेजेंटेशन से छेड़छाड़ नहीं की, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया बस। मैं कभी भी ICAI के प्रेजेंटेशन से छेड़छाड़ करता भी नहीं हूँ और छेड़छाड़ करनी भी नहीं चाहिए किसी के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके परिणाम हमेशा खराब ही आते हैं, ठीक है। चलो, एक पोर्शन हमारा और खत्म हो गया। सबको बात समझ में आ गई? चलो लिखो अब अगली बात, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अब एक नई बात कर रहे हैं हम। मैंने एडजस्टमेंट नंबर 4, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अब ये चर्चा नंबर नेक्स्ट, जो भी आपके पॉइंट है वो आप लिखते जाइए। ये भी एक एडजस्टमेंट है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। बेटा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है क्या, अब इसके बारे में बात करें हम। ऑलरेडी मैं ऑलरेडी आप लोगों से बात कर चुका कल या जब भी की थी। ये बताओ, आपके पास एक BR पड़ा है 1 लाख रुपए का। BR आपके पास पड़ा है, ये 1 लाख रुपए का BR है आपके पास। बेटा कितने महीने का है? 2 मंथ्स का। 2 महीने बाद आपको पार्टी पेमेंट करेगी, सिग्नेचर है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ चुके हैं आप लोग। तो बेटा BR क्या है बताओ? इक्वलेंट टू कैश ही है। कोई पार्टी साइन करने के बाद प्रॉपरली ड्रॉ, अच्छा प्रॉपरली ड्रॉ होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 50 कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम BR का मतलब सारी जो लॉ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉपरली सारी वो हो चुकी है। तो एक BR हमने ड्रॉ किया, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट किया और आपके पास 1 लाख का है, जिसका पेमेंट 2 महीने के बाद होगा। अब 2 महीने के बाद होगा पेमेंट, तो ये बताओ आपको तो पैसे की आज जरूरत है, तो कहाँ चले गए आप? बैंक के पास चले गए और बैंक ने बताओ क्या किया? डिस्काउंट कर दिया। तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। बताओ आपकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक ने 90,000 रुपये दे दिया आपको, तो आपकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? बेटा आपने एंट्री की डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। दूसरी एंट्री की BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर बंद हो गया। नेट एंट्री क्या आ गई? BR अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो BR का पेमेंट होगा, लेकिन BR का पेमेंट होगा 2 महीने बाद। मैं बैंक के पास चला गया, एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है ना। नेट एंट्री क्या आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। 1 लाख। समझ में आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूँ? बेटा BR गया और डिस्काउंट, मुझे 1 लाख की जगह पर मिले कितने? मेरी पॉलिसी थी 2 महीने का क्रेडिट सबको अलाउ करता था, मैंने आपको भी अलाउ कर दिया। बट ठीक है ना, मुझे सडनली फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई, तो मैं आपको तो, क्योंकि आप मेरी पॉलिसी को एंटरटेन कर रहे हो, तो मैं आपको तो टच नहीं कर सकता। मैं बैंक के पास चला गया, एक फैसिलिटी है मेरे पास। तो बैंक के पास गया, बैंक ने बताओ मुझे क्या दे दिया? 90,000 रुपये दे दी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 90,000 से काम हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बाकी इतना डिस्काउंट नहीं करता बैंक। तो 90,000 रुपये मेरे पास आ गए। बैंक ने क्यों रख लिया? क्योंकि मैंने कहा ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ, लॉ बना हुआ, कानून बोलता है ये इक्विवेलेंट टू कैश है बस। तो बेटा अब बैंक को 2 महीने बाद बैंक को पता है, बताओ क्या मिल जाएंगे? 1 लाख मिल जाएंगे। तो बैंक इसे क्या बोलता है? मैंने एडवांस दिया, मैंने एडवांस दिया। और एडवांस को नाम तो देना है, तो बेटा इसको क्या बोलता है? वो बिल परचेज्ड। बोलो आ गया समझ में? इसको वो बोलता है बिल परचेज। और अपनी बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 9 में लोन एंड एडवांसेस, जो एडवांसेस का शेड्यूल है उसमें दिखाता है इसे। चलो मैं आगे। अब ये बताओ, मैं आपसे एडवांसेस की बात नहीं कर रहा। मैंने अभी तक आपको आपकी बुक्स में, आपने हमेशा बताओ किसकी बुक्स में बात करी? आपकी बुक्स में क्या होगा? अब पहली बार हम किसकी बुक्स में बात कर रहे हैं? बैंक की बुक्स में क्या होगा? तो बताओ बैंक ने जब बिल खरीदा तो एंट्री क्या करेगा? अगर हम बात करें तो बताओ बिल परचेज। वो BR नहीं लिखता, वो BR नहीं लिखता। आप बोलो साहब हमने तो BR दिया, उसको BR मिला ना। वो लिखता है बिल परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का? टू क्लाइंट 90,000 या कैश, जो भी आप बोलना चाहो, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। टू क्लाइंट अकाउंट 90,000 और टू
डिस्काउंट इनकम, आपके लिए डिस्काउंट लॉस था, उसके लिए डिस्काउंट इनकम, बोलो कितनी, 10,000, उसके लिए डिस्काउंट इनकम 10,000 है। तो बेटा अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो जो आपने बिल दिया वो एंट्री डालेगा, बिल परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और टू क्लाइंट। 1 लाख का बिल आया। अब ये बताओ बैंक ने आज 1 लाख रुपए का बिल परचेज किया, 90,000 रुपए क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर किए और 10,000 रुपए की इनकम बुक कर ली। 2 महीने बाद बैंक गया, किसके पास, उस पार्टी के पास जिस पर ड्रॉ किया गया था। बताओ उस पार्टी से क्या लिया, पैसा लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट या उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल परचेज, कितने रुपए, 1 लाख। तो इसके बदले दिए कितने थे, और 1 लाख आ गया, तो 10,000 कमा तो लिया। गई क्या बात दिमाग में बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली? क्योंकि बात मुझे लग रहा है पूरी होगी नहीं, तो फिर इतनी अधूरी बात छोड़नी पड़ेगी। तो बेटा मैंने आपको 2 बातें बताई। आपने अपनी बुक्स में, बोलो क्या किया, आपने अपनी बुक्स में क्या किया, और अब हमने बैंक के, यानी अब ये जो हम चर्चा करने वाले उस बीआर को लेके चर्चा करने वाले, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं बिल की चर्चा नहीं कर रहा, बीआर की चर्चा नहीं कर रहा, मैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट का मतलब इनकम की चर्चा कर रहा हूं, बोलो आ गया समझ में? हमें कोई बिल की चर्चा नहीं करनी, हमारे सिलेबस में इनकम की चर्चा, डिस्काउंट की चर्चा। वो जो 10,000 का डिस्काउंट है ना, उसके बारे में कुछ हमें बातें करनी है। तो ये पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा समय था, तो मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी कि मैं उसमें केवल और केवल डिस्काउंट की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि इससे आगे की बात फिर वो कनेक्टेड है पूरी की पूरी, तो सेंस नहीं उसे करने से। तो वो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे बात। हरे कृष्णा बच्चों, आज के लिए। दो कौन सी सुबह,